बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है। हर दिन हर रात हमें इस हकीकत के करीब ले जा रही है कि एक दिन आएगा जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे, ज़मीन फट पड़ेगी, समंदर भड़क उठेंगे, कब्रें उलट दी जाएंगी और हर इंसान अपने अमाल के साथ अल्लाह के हजूर खड़ा होगा। वो दिन जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया और जिसके बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तफसील से बताया। आज की इस वीडियो में हम इसी अजीम हकीकत का तज़किरा करेंगे। हम देखेंगे कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कौन कौन सी निशानियाँ बयान फरमाईं, वो कैसे पूरी हुईं और हमें इनसे क्या सबक मिलता है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के दरमियान बैठे हुए थे और फरमाया, मेरी और क़यामत की मिसाल ऐसी है जैसे कि ये दो उंगलियां। और आप सल्लल्लाहु ने शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली को आपस में जोड़ दिया। सही बुखारी हदीस नंबर 6503। यानी आप सल्लल्लाहु की बैस्त और क़यामत के दरमियान बहुत थोड़ा फासला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद खुद क़यामत की सबसे पहली और बड़ी निशानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की बहुत सी छोटी छोटी निशानियाँ बताई थीं। आइए इनको एक एक करके बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाये हो जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, अमानत कैसे ज़ाया होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नाअहल लोगों को ओहदे दिए जाएंगे तो समझ लो क़यामत करीब है। सही बुखारी। आज हम देखते हैं कि कई जगह पर ज़िम्मेदारी इन लोगों के पास है जो इसके अहल ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी, शराब नोशी और कत्ल गारत आम होगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम ही हदीस। आज हम देखते हैं कि इल्म के बावजूद जहालत का राज है। सही इल्म को हो रहा है और फितना ज़्यादा बढ़ रहा है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत करीब आएगी जब औलाद वालिदैन की नाफरमानी करेगी और दोस्तों को माँ बाप पर तरजीह देगी। मसनद अहमद। ये आज हमारे माशरे में खुली हकीकत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और निशानी बताई, ऐसे लोग होंगे जिनकी औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, वो ना जन्नत में जाएंगी और ना जन्नत की खुशबू पाएंगी। सही मुस्लिम हदीस। ये निशानी आज हम अपने माशरे में जगह जगह देखते हैं। और एक जगह और फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कत्ल कताल ज़्यादा ना हो जाए। सही बुखारी। आज दुनिया भर में जंगें, खाना जंगियाँ और कत्ल आम हो रहा है। 3 बड़ी निशानियाँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें क़यामत की बड़ी बड़ी अलामात भी बताएं। ये वो निशानियां हैं जिनके ज़ाहिर होते ही क़यामत बिल्कुल करीब आ जाएगी। नंबर 1, दुजाल का अरूज। आज तक आदम के पैदा होने के बाद से क़यामत तक ऐसा बड़ा फितना नहीं होगा जैसा दुजाल का फितना होगा। सही मुस्लिम। दुजाल एक आंख वाला छोटा मदी होगा जो झूठे मोजज़ात दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम दमिश्क से मशरिक में सफ़ेद मनारे के पास नाजिल होंगे। वो दुजाल को कत्ल करेंगे और ज़मीन पर इंसाफ कायम करेंगे। सही बुखारी एंड सही मुस्लिम हदीस। कुरान में भी इनका जिक्र है। ये 2 कौमें होंगी जो क़यामत के करीब दुनिया में फसाद मचाएंगी और हर जगह तबाही मचाएंगी, और वो कौम यजूज माजूज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक सूरज मगरिब से तलू ना हो। सही बुखारी। इस दिन ईमान का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कुरान में आया है,
اور جب ان پر کلمہ عذاب واقع ہوگا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82۔ قرآن میں ہے، پس تو اس دن کا انتظار کر جب آسمان کھلے ہوئے دھوئیں کو لے کر آئے گا۔ سورۃ الدخان۔ آخر میں ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو اکٹھا کرے گی اور پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ ایک دن صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب یہ نشانیاں ظاہر ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اعمال میں جلدی کرو کیونکہ فتنوں کی آمد طوفان کی طرح ہوگی۔ صحیح مسلم۔ پیارے دوستو، آج یہ ساری نشانیاں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ دنیا فانی ہے۔ جو لوگ آج اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس کل کچھ بھی نہ ہوگا۔ اصل کامیابی صرف ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں غفلت سے نکال دے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس دن کی ہولناکی سے بچا جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، اور نہ ہمیں اپنے حبیب کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔